हेलो एवरीवन, वेलकम टू HBS स्टडीज। तो दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और जिन भी लोगों के द्वारा कोई एग्जाम दिया गया होगा तो उनको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि उनके एग्जाम्स में पहले ही पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोक डांस ऑफ मिजोरम एंड इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग बैम्बू स्टिक। तो इनमें से कौन सा एक डांस है जो कि एक फोक डांस है मिजोरम स्टेट का, जिसमें कि जो बैम्बू स्टिक होती हैं उनको उस डांस फॉर्म में यूज किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा चिरऊ। चिरऊ डांस जो होता है ये एक फोक डांस है मिजोरम का जिसमें कि बैम्बू स्टिक्स का यूज किया जाता है। तो डांस फॉर्म्स जो होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फोक डांसेस। फोक डांसेस की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। कोई भी टॉपिक अगर हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं उसकी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जा चुकी है, तो आप उनको जरूर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Which of the following sports person wrote the autobiography book एस अगेंस्ट ऑड। तो एस अगेंस्ट ऑड जो बुक है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा जो कि एक इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है, काफी फेमस रहती हैं, आप सबको पता होगा। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी रहेगी जिसका टाइटल रहेगा एस अगेंस्ट ऑड। फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया साइंस विच करेंसी नोट। तो आप सबको पता है कि जितने भी नोट होते हैं इंडिया में उनके ऊपर आरबीआई गवर्नर का साइन होता है, लेकिन कौन सा ऐसा इकलौता नोट होता है इंडिया का जिसके ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी जो है इंडिया के उनका साइन होता है। तो कौन सा नोट रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 रुपये नोट। तो 1 रुपये का जो नोट होता है सिर्फ उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है इंडिया में। विद विच कंट्री इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर। तो इंडिया की जो बाउंड्री है वो सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री के साथ शेयर होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो कंट्री है उसके साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर होता है इंडिया का। Who discovered that plants have life। तो प्लांट्स जो होते हैं उनका भी जीवन होता है, उनकी भी लाइफ होती है। ये किसने सबसे पहले खोजा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा जेसी बोस। जेसी बोस जो है एक भारतीय रहेंगे, इनके द्वारा सबसे पहले बताया गया था कि प्लांट्स में भी जीवन होता है। Who was the लास्ट मुगल रूलर। तो मुगल एम्पायर आपने पढ़ा होगा। मुगल एम्पायर जो है इंपॉर्टेंट रहता है, पूरी उसकी बाबर के द्वारा मुगल एम्पायर की नींव रखी गई थी। उसमें पूछा जाता है कि लास्ट रूलर कौन थे मुगल एम्पायर के। तो आपका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड जो थे लास्ट रूलर थे मुगल एम्पायर के। जितने भी एम्पायर रहेंगे, जितनी भी डायनेस्टी रहेंगी इंडिया की, उन सबके पहले रूलर कौन थे और उन सबके लास्ट रूलर कौन थे, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं 2000 क्वेश्चंस की एक ई बुक रहेगी, सिर्फ 99 रुपीज में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। 67% ऑफ दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्यों रहती है। इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको हर दिन की जो शिफ्ट रहती है उसमें 7 से 8 क्वेश्चन इस ई बुक से मिलते हैं। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहेगी क्योंकि इसमें 500 साइंस के क्वेश्चन है, 500 स्टैटिक जीके के, 500 करंट अफेयर रहेगा 2020 का और 500 बेसिक जीके के क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको करंट टाइम का करंट अफेयर चाहिए 2021 का तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई गई है जो कि आपको 29 रुपीज में मिल जाएगी। दोनों ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में पेमेंट के बाद कोई इशू आता है तो हमारी जीमेल आईडी रहेगी, आप इस पर मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who was the founder of the गदर पार्टी। तो जितनी भी पार्टी हो गई, मूवमेंट्स हो गई या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, इन सबके फाउंडर आपसे जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसकी भी सेपरेट वीडियो चैनल पे मिलेगी। तो गदर पार्टी किसके द्वारा फाउंड करी गई। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो हरदयाल और सोहन सिंह भकना, इन दोनों के द्वारा मिलके गदर पार्टी को फाउंड किया गया था। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1757। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी को लड़ा गया था। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में क्वेश्चंस नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सेपरेट वीडियो ऑलरेडी टॉपिक पे आपको मिल जाएगी। 100 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो काफी बड़ी वीडियो बन सकती है, इसलिए जो डायरेक्ट होंगे क्वेश्चन आंसर वो आपको बताए जाएंगे। थोड़ी बहुत कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
द नेशनल एंथम वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन। तो नेशनल एंथम जो इंडिया का अडॉप्ट किया गया था वो कब किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम को इंडिया के अडॉप्ट किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कौन से साल में फाउंड किया गया था? आप सबको पता होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1935। 1935 में आरबीआई को फाउंड किया गया था। हमने आपको 3 ईयर बताए हैं आरबीआई के जो कि आपको याद रखने हैं। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था। 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है उसको कोलकाता से बदलकर मुंबई कर दिया गया था और 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। काफी बार पूछा जाता है कि आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1949। दी आगा खान कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रॉफी होती हैं, पर्सनैलिटीज कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। तो आगा खान कप जो होता है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है? हमारा आंसर हो जाएगा हॉकी। तो हॉकी जो स्पोर्ट होता है उससे रिलेटेड होता है आगा खान कप। विच एक्ट इज नोन एज चार्टर एक्ट ऑफ स्लेवरी। तो चार्टर एक्ट ऑफ स्लेवरी के नाम से कौन से एक्ट को जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो लाया गया था 1935 में उसको चार्टर एक्ट ऑफ स्लेवरी के नाम से भी जाना जाता है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज औरंग नेशनल पार्क सिचुएटेड। इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क पहले इसका पूरा नाम था, उसमें से राजीव गांधी जो शब्द है उसको हटा दिया गया है, अब इसको सिर्फ औरंग नेशनल पार्क बना दिया गया है। कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। असम स्टेट में लोकेटेड है औरंग नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की एक सेपरेट वीडियो है जो कि बिल्कुल डिटेल फुल इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी क्योंकि उसमें टोटल 106 के 106 नेशनल पार्क आपको कवर कराए गए हैं। आप उसको देख सकते हैं, चैनल पे मिल जाएगी। विच रिवर इज नोन एज द हैंडमेड ऑफ नर्मदा। हैंडमेड ऑफ नर्मदा के नाम से कौन सी रिवर को जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती रिवर को हैंडमेड ऑफ नर्मदा रिवर भी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन। भारत का पहला सोलर मिशन कौन सा होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा आदित्य एल1 मिशन। आदित्य एल1 मिशन जो है ये इंडिया का पहला सोलर मिशन होगा और जो सूरज होगा, जो सूर्य होता है, उसको देखने के लिए आदित्य एल1 मिशन जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये इंडिया का पहला सोलर मिशन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ भारत रत्न अवॉर्डी। तो गिवन ऑप्शंस में से किसको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को कभी भी भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है, बाकी तीनों को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपसे ईयर भी पूछे जाते हैं कि इस व्यक्ति को कौन से साल में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, तो भारत रत्न की भी सेपरेट वीडियो मिलेगी। रंगनथीतू बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन। रंगनथीतू बर्ड सेंचुरी कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट में है रंगनथीतू बर्ड सेंचुरी। आदि पेरुकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो आदि पेरुकू जो फेस्टिवल है कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट का फेस्टिवल है आदि पेरुकू। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे? पहली महिला गवर्नर कौन थी? पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी काफी देखने को मिलते हैं। तो पहले चीफ जस्टिस कौन थे सुप्रीम कोर्ट के? तो हमारा आंसर हो जाएगा जस्टिस हीरालाल जे कानिया। जस्टिस हीरालाल जे कानिया जो थे ये पहले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था 1950 में। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट राइस का प्रोडक्शन करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल स्टेट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है राइस का, चावल का। अगर आपसे शुगर का पूछा जाए, शुगर या फिर शुगर केन का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर आपसे डायमंड का पूछा जाए कि डायमंड की जो डायमंड प्राप्त होता है, जो डायमंड की खदानें हैं, जो डायमंड प्रोड्यूस होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पे है? तो आपका आंसर हो जाए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी हैं। टोटल कितने नेशनल पार्क हैं? तो 11 नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इन विच ईयर इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन होता है कि किस किस के बीच में साइन करी गई थी। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन करी गई थी। कौन से साल में की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1960। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हु इज ऑल्सो नोन बाय द नेम पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके कुछ ना कुछ निकनेम्स होते हैं, तो वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय हुम। ब्रह्मो समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया? तो आपको पता होगा राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय ने फाउंड किया था ब्रह्मो समाज को। What is the duration of the singing of our national anthem? तो हमारा जो नेशनल एंथम है उसको गाने का जो टोटल टाइम पीरियड है, कितनी देर के लिए गाया जाता है, वो कितना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। तो 52 सेकेंड जो है ये ड्यूरेशन है सिंगिंग का नेशनल एंथम का इंडिया की। इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है वो जो डाइजेस्ट होता है वो कहाँ पे होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा फूड होता है उसका जो लास्ट डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। प्रोटीन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो होता है माउथ से स्टार्ट। माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, जिससे कि फूड जो होता है वो लुब्रिकेट होता है और वहां से जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्ट होता है माउथ से और जो लास्ट प्रोसेस होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की SI यूनिट क्या होती है? तो SI यूनिट की भी सेपरेट वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगी। हमारा आंसर हो जाएगा साइमन। साइमन जो होती है ये SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ आर बॉडी? तो हमारी जो बॉडी है उसमें जो सबसे छोटी ग्लैंड है वो कौन सी होती है? सबसे बड़ी आपको पता होगा लीवर जो होता है सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। और अगर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो स्किन जो होती है वो सबसे बड़ा होता है, ग्लैंड में होता है लीवर। और अगर सबसे छोटा पूछा जाए कि सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड जो होता है हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो भी ब्रेन में होती है। पाइनियल ग्लैंड जो होती है ये भी होती है हमारे ब्रेन में प्रेजेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। एड्रिनल ग्लैंड आप देख सकते हैं, एड्रिनल ग्लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। और ये जो होती है जो किडनी होती है उसके अपर साइड प्रेजेंट होती है। और जो हमारी जो ब्लड प्रेशर होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो डिपेंड होता है एड्रिनल ग्लैंड पे। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। विच इज दी हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इनेमल। टूथ इनेमल जो होता है ये हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। फिमर जो होती है सबसे बड़ी बोन होती है जिसको कि थाई बोन भी बोला जाता है। और स्टेप्स जो होती है ये सबसे छोटी बोन होती है जो कि हमारे ईयर में प्रेजेंट होती है। ईयर में कितनी बोन होती है? तो 3 बोन्स होती है। उसमें जो स्टेप्स होती है वो सबसे छोटी बोन होती है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हार्डेस्ट एलिमेंट क्या होता है सबसे दुनिया में, तो आपका आंसर हो जाएगा डायमंड। अभी तक की खोज के मुताबिक डायमंड जो है वो हार्डेस्ट एलिमेंट होता है। हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक? तो फर्स्ट एंटीबायोटिक सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी वो क्या थी। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो थी ये सबसे पहली एंटीबायोटिक थी जो कि डिस्कवर करी गई थी। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एंटीबायोटिक सबसे पहली जो पेनिसिलिन होती है ये किसके द्वारा डिस्कवर करी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इनके द्वारा डिस्कवर करा गया था एंटीबायोटिक को, पहली एंटीबायोटिक को 1928 में, जिसका नाम रहेगा पेनिसिलिन। तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड? जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को क्या बोला जाता है? तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है MS स्वामीनाथन को। इनके द्वारा ही बुक लिखी गई है टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि WTO भी बोला जाता है, वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कब स्टार्ट किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1995। नगोंजो ओकोंजो इवियालो जो हैं ये करंट टाइम में WTO की सेक्रेटरी जनरल रहेंगी, जिनका अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है और आगे आने वाले एग्जाम्स में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू इथेनॉल? तो आपको ये पता होगा ग्लूकोज होता है उसको इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है। कौन सा एंजाइम होता है जिसकी मदद से ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जाइमेज। जाइमेज जो होता है ये एक एंजाइम होता है जिसकी मदद से ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है। और जो जाइमेज एंजाइम होता है, जो ईस्ट होता है उसमें मेनली ये अकर होता है, जो नेचुरल निकलता है वो ईस्ट में होता है जाइमेज, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द अपर लेयर ऑफ स्किन कॉल्ड? तो स्किन की जो अपर लेयर होती है, बाहरी जो सतह होती है, उसको क्या बोला जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है ये अपर लेयर होती है हमारी ह्यूमन स्किन की। अब जो ह्यूमन स्किन होती है लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है ह्यूमन बॉडी का? तो वो हो जाएगा स्किन। और अगर आपसे लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाए तो वो लीवर होता है, हमने पीछे डिस्कस करा। अब हमारी जो स्किन होती है ये कितने पार्ट में डिवाइड होती है? तो 7 लेयर्स होती हैं जिसमें हमारी जो ह्यूमन स्किन होती है वो डिवाइडेड होती है, जिसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसका नाम होता है एपिडर्मिस। कॉइल ऑफ द हीटर इज मेड अप ऑफ? तो हीटर का कॉइल किससे बना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। नाइक्रोम जो होता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है और ये बॉइल होके गर्म होके ये हीट फेंकता है, तो इसकी वजह से नाइक्रोम जो होता है उसका यूज करा जाता है कॉइल्स में। हु इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया? तो फादर ऑफ सिविल एविएशन के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा JRD टाटा। JRD टाटा को फादर ऑफ सिविल एविएशन के नाम से जाना जाता है इंडिया में। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? तो हमारी जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी में जो रिब्स होते हैं उनका पेयर कितने होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। 12 जो होते हैं ये पेयर्स होते हैं रिब्स में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि टोटल रिब्स कितनी होती हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 24 रिब्स होती हैं, जो कि पेयर में एक पेयर में 2 रिब्स होती हैं। तो 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के और 24 होती हैं टोटल रिब्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following was published by गांधीजी during his stay in South Africa? तो जब गांधीजी साउथ अफ्रीका में रहते थे उस टाइम पे गांधीजी के द्वारा एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था, उसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो है ये एक न्यूज़पेपर है जिसको पब्लिश किया गया था गांधीजी के द्वारा साउथ अफ्रीका में। अब साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस कब आए थे गांधीजी? तो 9 जनवरी 1950, 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया। और इसीलिए हम 9 जनवरी को हर साल NRI डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन महात्मा गांधी वापस आए थे इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द सेल विच डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है कौन सी सेल के थ्रू? तो हमारा आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल जो होती है ये डायरेक्टली कन्वर्ट करती है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हु इज नोन एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसको जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड? तो ज्ञानपीठ अवार्ड के पहले रेसिपिएंट कौन थे? सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जी शंकर कुरुप। जी शंकर कुरुप जो है फर्स्ट रेसिपिएंट हैं ज्ञानपीठ अवार्ड के। व्हेन इज इंटरनेशनल वर्कर्स डे ऑब्जर्व? डेज के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 मई। 1 मई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल वर्कर्स डे। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज अबाउट? तो RBC जो होती है उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है एवरेज? तो हमारा आंसर हो जाएगा 100 से 120 डेज। तो 100 दिन से लेके 120 दिन तक की लाइफ साइकिल होती है, लाइफ स्पैन होता है रेड ब्लड सेल्स का। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड आजादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन?
तो आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय, जिनको सबसे पहले मैन बुकर प्राइज दिया गया था, अरुंधति रॉय, उनके द्वारा बुक लिखी गई है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन, जो कि पहली महिला हैं जिनको मैन बुकर प्राइज मिला था। सरदार सरोवर डैम इज ऑन विच रिवर? सरदार सरोवर डैम इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो सरदार सरोवर डैम जो है ये कौन सी रिवर पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा जो रिवर है उसके ऊपर, उसके अराउंड सिचुएटेड है सरदार सरोवर डैम। अगर आपसे कोई भी डैम पूछा जा रहा है, लेक पूछा जा रहा है या फिर फॉल पूछा जा रहा है, कुछ भी पूछा जा रहा है, तो उसमें दो क्वेश्चंस होते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है कि रिवर कौन सी रहेगी, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे स्टेट कौन सी है। तो स्टेट आपको जरूर ध्यान रखनी है, कौन सी स्टेट रहेगी जहां पे लोकेटेड है। तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात स्टेट में लोकेटेड है सरदार सरोवर डैम। और सरदार सरोवर डैम जो है ये वाटर जो होता है, वाटर सप्लाई जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, ये प्रोवाइड कराता है 4 स्टेट्स को। कौन कौन सी स्टेट रहेंगी? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, 4 स्टेट्स को वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है सरदार सरोवर डैम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पार्ट ऑफ द आई विच कैन बी ट्रांसप्लांटेड इज? तो हमारी आंख का कौन सा पार्ट होता है जो कि ट्रांसप्लांट किया जाता है? अगर हम अपनी आंख जो होते हैं वो किसी और व्यक्ति को डोनेट कर रहे हैं तो हमारी आंख का कौन सा पार्ट होगा जो कि डोनेट किया जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है हमारी आंख का पार्ट होता है जिसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, डोनेट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ मैग्नीशियम? तो मैग्नीशियम की इनमें से कौन सी ओर नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रे। नाइट्रे जो होती है ये ओर नहीं है मैग्नीशियम की। एप्सम सॉल्ट आपको पता ही है, मैग्नीशियम सल्फर जो होता है उसको एप्सम सॉल्ट भी बोला जाता है। डोलोमाइट भी एक ओर है मैग्नीशियम का, और मैग्नीसाइट भी होता है। तो ये तीनों ओर है मैग्नीशियम के। दी हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, जिसको कि इकोमॉस भी बोला जाता है, इज लोकेटेड एट। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। तो पेरिस जो कि कैपिटल है फ्रांस की, वहां पे हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स का। माउंट हेरियट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच प्लेस? तो माउंट हेरियट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है यहाँ पे 9 नेशनल पार्क्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे है इंडिया में? तो वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे 9 नेशनल पार्क हैं। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है माउंट हेरियट नेशनल पार्क। पंथी डांस इज द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? तो पंथी डांस जो है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फोक डांस है कौन सी स्टेट का? तो हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट का एक इंपॉर्टेंट डांस है पंथी डांस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड? स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सी है? तो आपको पता होगा हमिंग बर्ड जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है दुनिया की। द पुलिट्जर प्राइज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो पुलिट्जर प्राइज कौन सी फील्ड में दिया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जर्नलिज्म। जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है पुलिट्जर प्राइज से। नेम ऑफ द पर्सन पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव? तो गुरुदेव के नाम से किसको जाना जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता था गुरुदेव के नाम से। इनको इंडिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था, कौन सी बुक के लिए मिला था? तो गीतांजलि जो बुक है रविंद्रनाथ टैगोर की, उनके लिए इनको सम्मानित किया गया था। A candidate must have completed what age to be a member of लोकसभा? तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 ईयर्स। 25 ईयर्स जो होती है मिनिमम एज होती है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। विच ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन जो होता है ये कौन सी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पेनक्रियास। तो पेनक्रियास जो होती है ग्लैंड होती है जिसके द्वारा इंसुलिन को सिक्रीट किया जाता है। और इंसुलिन जो होता है अगर इसकी बॉडी में कमी होती है तो उसकी वजह से ही डायबिटीज की परेशानी आती है। Who among the following was first recipient of राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का अब नाम बदल दिया गया है, क्या नाम रहेगा? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नाम रख दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का। तो इसके जो पहले रेसिपेंट थे, सबसे पहले किसको मिला था? तो हमारा आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। तो विश्वनाथ आनंद जो कि इंडियन चेस प्लेयर हैं, इनको सबसे पहले सम्मानित किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से।
वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कटक। कटक जो जगह है यहाँ पे हेडक्वार्टर है, यहाँ पे लोकेटेड है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड नो टबैको डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड नो टबैको डे जो होता है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 31 मई। हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। विच केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड पर्ल ऐश। तो पर्ल ऐश कौन सी केमिकल कंपाउंड को कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट जो होता है इसको पर्ल ऐश के नाम से भी जाना जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम बिहाइंड बार्स। तो फ्रीडम बिहाइंड बार्स जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा किरण बेदी। किरण बेदी जो है ये पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं इंडिया की जिनके द्वारा बुक लिखी गई है फ्रीडम बिहाइंड बार्स। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 मार्च। हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। भिमबेटका रॉक शेल्टर इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन। तो भिमबेटका रॉक शेल्टर्स जो है कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट जो है वहीं पे लोकेटेड है भिमबेटका रॉक शेल्टर्स। और जो खजुराहो टेम्पल्स हैं वो भी रहेंगे मध्य प्रदेश स्टेट में। और 2 केव्स पूछी जाती हैं, अजंता केव्स, इलोरा केव्स और एलिफेंटा केव। 3 केव होती हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है महाराष्ट्र स्टेट में। Who is also known by the name ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी जो हैं इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दी शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज इज ए एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज। Whose image is printed on the back side of 10 रुपी न्यू नोट। तो 10 रुपए का जो नया नोट आया है उसके बैक साइड में किसकी इमेज प्रिंट है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल जो है इसकी जो इमेज रहेगी ये 10 रुपए के नोट के पीछे की साइड प्रिंटेड है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जितने भी न्यू नोट रहेंगे उनके पीछे किसकी प्रिंट है इमेज, ये आपको पता होनी चाहिए। What is the pH लेवल ऑफ लेमन जूस। लेमन जूस का pH लेवल कितना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.4। तो लेमन जूस थोड़ा एसिडिक होता है। 2.4 जो होता है लेमन जूस का pH लेवल होता है। तो इसमें 2.4 के अराउंड आपको जो भी ऑप्शन मिल जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2.4 मतलब इसके अराउंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है, कौन कौन से होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये 2 होते हैं जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है तो आपका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये होता है मेल सेक्स हार्मोन। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? तो फीमेल्स में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो होता है फैलोपिन ट्यूब। फैलोपिन ट्यूब आपको याद रखना है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। दी नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय। नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा फाउंड की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त जो है इनके द्वारा फाउंड किया गया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों रहेंगी बिहार स्टेट में लोकेटेड। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर डेप्थ ऑफ सी। तो सी जो होती है ओशन होता है उसकी जो गहराई होती है उसको किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नापा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फैथोमीटर। फैथोमीटर जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से डेप्थ ऑफ सी को नापा जाता है। स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज। तो बर्ड्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो होती है ये होती है स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ एनिमल होता है जूलॉजी और स्टडी ऑफ प्लांट्स होता है बोटैनी। 49th पैरेलल इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन।
49th पैरेलल जो है बॉर्डर लाइन है किस किस के बीच में, तो हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका एंड कनाडा। अमेरिका और कनाडा को जो डिवाइड करती है बॉर्डर लाइन वो रहेगी 49th पैरेलल। इंडिया और पाकिस्तान को कौन सी लाइन डिवाइड करती है, तो रेड क्लिफ लाइन जो है ये बॉर्डर लाइन रहेगी जो कि डिवाइड करती है इंडिया और पाकिस्तान को, और साथ ही साथ इंडिया और बांग्लादेश को भी। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया और चाइना को कौन सी बॉर्डर लाइन डिवाइड करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन है इंडिया चाइना के बीच में, और रेड क्लिफ लाइन है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। What is the chemical formula of कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा NaOH। NaOH जो होता है ये केमिकल फॉर्मूला होता है कास्टिक सोडा का। केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम के ऊपर भी आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया, इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में। अगर कोई कम या फिर ज़्यादा होता है तो उसके हिसाब से आपका आंसर जो रहेगा वो डिसाइड हो जाता है। अगर आपको 25 ऑप्शन में मिला है तो अभी आपका 25 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाई कोर्ट्स जो होते हैं, कितने हाई कोर्ट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरेटरीज हैं, कहाँ कहाँ पे उनके हाई कोर्ट्स लगते हैं, इसकी भी सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड, तो एडीबी जो बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मनीला फिलीपींस। अगर वर्ल्ड बैंक का पूछा जाए तो वो रहेगा वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। Who has given the स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन किसने दिया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा हजरत मोहानी। हजरत मोहानी के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन दिया गया था और ये पॉपुलर किया गया था भगत सिंह के द्वारा। Who was the first रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉन मथाई। जॉन मथाई जो थे ये पहले रेलवे मिनिस्टर थे इंडिया के। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन हेमू एंड अकबर फोर्सेज इन विच ईयर, तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी ये कब हुई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 1556। पहली बैटल कब हुई थी, तो वो हुई थी 21 अप्रैल 1526 में। थर्ड बैटल कब हुई थी, तो 14 जनवरी 1761 में। ये 3 बैटल रहेंगी जो कि आपको ध्यान रखनी है। पानीपत की तीनों बैटल इंपॉर्टेंट रहती हैं। पहली बैटल आपको जरूर ध्यान रखनी है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें मुगल एम्पायर जो था बाबर के द्वारा स्थापित किया गया था, और जो लोधी वंश है इब्राहिम लोदी जो कि लास्ट रूलर थे उनके द्वारा, वो लास्ट रूलर थे, उनको मार दिया गया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। मदर टेरेसा वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज इन विच ईयर, मदर टेरेसा को नोबल पीस प्राइज दिया गया था कौन से साल में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1979। 1979 में मदर टेरेसा को नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कि ट्रे भी बोला जाता है, वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब फाउंड की गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1997। 1997 में फाउंड किया गया था ट्रे को। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन बुक के ऑथर कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ऑथर हैं आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन बुक के। बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हमने बना रखी है, आपको चैनल पे मिल जाएगी। अलग अलग सेपरेट वीडियोस हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की, मिडिवल की और एंशिएंट की, तीनों की अलग अलग आपको वीडियो मिलेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF लोकेटेड, तो IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन DC USA। वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है IMF का, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का। अगर IMF की बात करी जाए तो IMF की डायरेक्टर कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया जो है ये करंट टाइम में डायरेक्टर हैं IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट आपसे पूछी जाती है क्योंकि वो भारतीय रहेंगी। कौन है, तो गीता गोपीनाथ जो है एक इंडियन रहेंगी, ये चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया, मलेशिया कंट्री की कैपिटल क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कुआलालंपुर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NEFT, NEFT की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमारा आंसर रहेगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फुल फॉर्म होती है NEFT की। 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आर गोइंग टू हेल्ड इन, तो 22वां जो कॉमनवेल्थ गेम्स का एडिशन होगा 2022 में, वो कहाँ पे होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में होने जा रहा है 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में।
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा लोकेटेड? फीफा जो है फुटबॉल से रिलेटेड होता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जूरिच स्विट्जरलैंड। जूरिच स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है फीफा का। गुरु नानक देव जी वॉज बोर्न इन विच ईयर? तो गुरु नानक देव जी जो है इनका जन्म कब हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1469। 1469 में जन्म हुआ था गुरु नानक देव जी का। हु वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले यंगेस्ट पर्सन कौन है इंडिया के? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी जो थे ये यंगेस्ट पर्सन थे प्राइम मिनिस्टर बनने वाले इंडिया के। सागरमाला प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स इन इंडिया ऑन? तो सागरमाला प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए इंडिया में कब? तो हमारा आंसर हो जाएगा 31 जुलाई 2015। तो 31 जुलाई 2015 में सागरमाला प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था जिससे कि जो पोर्ट्स हैं इंडिया में उनको डेवलप किया जा सके। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट स्लोगन वॉज गिवन बाय? तो ये जो स्लोगन है किसके द्वारा दिया गया था? सबको पता होता है, हमारा आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्लोगन दिया था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। रानी की वाव इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? रानी की वाव कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात स्टेट में लोकेटेड है रानी की वाव। रेहंद डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो इंडिया की जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहां पे लोकेटेड है रेहंद डैम। हु इज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? तो प्रार्थना समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। तो पांडुरंग ब्रदर जो थे, एक तो आत्माराम थे और इनके भाई रहेंगे पांडुरंग, तो पांडुरंग ब्रदर्स के द्वारा प्रार्थना समाज को फाउंड किया गया था। Whose autobiography is titled as I am no मसीहा? I am no मसीहा किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोनू सूद। सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है I am no मसीहा, और जो कोरोना के टाइम में इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा मदद करी गई है जिसकी वजह से ये काफ़ी चर्चित रहे हैं और इनके रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वेम्बनाड लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? वेम्बनाड लेक कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। केरला स्टेट में लोकेटेड है वेम्बनाड लेक। इंडिया एंड श्रीलंका आर जॉइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो कौन सी स्टेट रहेगी जिसके द्वारा इंडिया और श्रीलंका ज्वाइन है, मिले हुए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा पाल्क स्टेट। तो पाल्क स्टेट जो है एक स्टेट रहेगी जिसके द्वारा इंडिया और श्रीलंका जुड़े हुए हैं। रोलेट एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? तो रोलेट एक्ट कब पास किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1919। तो हम 1919 से आपको तीन चीज बताते हैं। एक तो रोलेट एक्ट रहेगा 1919 का, जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था 1919 में, और खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1919 में। तो तीनों को आप लिंक करके याद रखें, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसकर और खिलाफत मूवमेंट, तो तीनों हो जाएंगे 1919। हु इज द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट? डायनामाइट की खोज किसके द्वारा करी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा एल्फ्रेड नोबल। एल्फ्रेड नोबल के द्वारा करी गई थी, जिनके नाम पे ही नोबल प्राइज को रखा गया है। कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? तो ये कंट्री से रिलेटेड है स्वीडन से। इनके द्वारा डायनामाइट की खोज करी गई थी। हाउ मेनी रिट्स आर प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारा जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें टोटल कितनी रिट्स हैं? रिट्स आपसे पूछी जाती हैं। 5 रिट्स होती हैं। कौन कौन सी रिट्स होती हैं, इनका जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि कौन कौन सी 5 रिट्स होती हैं तो आप इन 5 रिट्स के नाम कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं। आपको जरूर टाइप करने हैं 5 के 5 रिट्स के नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मणिकरण टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो मणिकरण टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है मणिकरण टेम्पल। बगलीहर डैम कौन सी रिवर पे है? चिनाब रिवर पे। इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो बगलीहर डैम जो कि चिनाब रिवर पे है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, यहाँ पे लोकेटेड है बगलीहर डैम, और रिवर रहेगी चिनाब रिवर।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस? यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो होती है फुल फॉर्म होती है यूपीएस की। यूपीएस का यूज करा जाता है जैसे पावर कट होती है तो उसमें जो हमारा सिस्टम चल रहा है वो बंद ना हो, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलती रहे, इसलिए यूपीएस का यूज किया जाता है। तो यूपीएस की फुल फॉर्म हो जाएगी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जितने भी टॉपिक्स होते हैं, चाहे कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। इसके अलावा ई बुक रहेगी 2000 क्वेश्चंस की 99 रुपीज में आपको मिल रही है, वो आप बाई कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके साथ ही साथ करंट अफेयर रहेगा 2021 का, जनवरी से लेकर जून 2021 तक के 600 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सिर्फ 29 रुपीज में आपको वो भी प्रोवाइड कराई जा रही है। धन्यवाद दोस्तों।